करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और बेबी गर्ल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर मैं इस इंटेंशन के साथ ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि बेबी बॉय मतलब मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बेबी बॉय ही होना चाहिए आपको भी और बेबी गर्ल ही होना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान क्या फ़ील किया और मुझे बेबी बॉय हुआ। ये वीडियो इसके लिए है कि शायद आप मुझसे थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हर वुड बी मॉम एंड डैड बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें क्या होगा। हाँ, उन्हें हो सकता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करना हो, या एक क्यूरियोसिटी रहती है सबको भी। हम भी सर्च करते थे कि मुझे क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगी। सो दैट इज़ अ रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ मेरे पहले सिम्टम्स की, जो कि फूड क्रेविंग्स से रिलेटेड है। अगर आपको पता है कि प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बदलती हैं, तो मेरे साथ तो बहुत ही डिफरेंट था। मेरे हर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग मेरी फूड क्रेविंग्स थी। मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बिल्कुल भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, मीन्स मुझे खाने से नफ़रत हो चुकी थी। और मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर तक थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई। मुझे सॉल्टी और स्पाइसेस ज़्यादा पसंद आने लगे, सॉल्टी चीज़ें और तीखा खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खूब खीर बना के खाती थी। मेरे साथ तो मेरे तीनों ट्राइमेस्टर में सारी चीज़ें अलग अलग हुई हैं। तो अगर कोई कहता है कि अगर आपको लड़का होने वाला हो तो आपको मीठी चीज़ें पसंद हैं, तो मेरे साथ तो ये बिल्कुल डिफरेंट था। और हाँ, मेरे साथ एक चीज़ थी कि मुझे खट्टा खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। कभी मेरा लेमन खाने की इच्छा नहीं हुई, कभी मेरी कैरी खाने की इच्छा नहीं हुई। तो मुझे खट्टे खाने की कभी भी क्रेविंग नहीं हुई। दूसरा मेरा पॉइंट है कि बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, या मीन्स थोड़ा सा लेथार्जिक रहता है कि नहीं। तो मुझे थ्रू आउट 9 मंथ्स मैं एक्टिव रही हूँ। मुझे नींद कम आती थी, मुझे रात में भी नींद नहीं आती थी, और दोपहर में भी मैं सो नहीं पाती थी। थ्रू आउट मैंने 9 मंथ्स में हॉस्पिटल भी गई हूँ, तो अपने घर का डेली रूटीन का काम करके गई हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे लगती है कि बेबी बॉय के लिए, अगर बेबी बॉय होता है तो आप थ्रू आउट 9 मंथ्स एक्टिव रहते हो। ये मैंने और लोगों में भी देखा है, जिनके मेरी फ्रेंड्स के बेबीज़ हुए हैं, जिनके बेबी बॉयज़ हुए हैं। तो थ्रू आउट वो लोग भी 9 मंथ तक काम करते हुए ही उन्होंने बेबी डिलीवर किया है। तीसरी चीज़, बेली साइज़। बेली साइज़ में एक्चुअली मेरा 7 मंथ तक उतना बेली दिखता ही नहीं था। 8 मंथ में मेरा बेली प्रॉपर दिखना शुरू हुआ है। और कहते हैं कि लड़का जब होता है तो आपका जो बेली रहता है वो ऊपर के साइड होता है। तो हाँ, मेरा भी वैसा ही था। बेली मेरा ऊपर के साइड था, नीचे झुका हुआ नहीं था। एक चीज़ मैं ये भी मान सकती हूँ कि बेली साइज़ मेरा जो था वो ज़्यादा दिखता नहीं था एक तो, और दिखता था तो वो थोड़ा ऊपर के साइड ही था। फोर्थ पॉइंट ये कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस और नौशिया दोनों ही रहता था। मुझे वॉमिट बहुत होती थी। सुबह उठ के मुझे वॉमिट होता ही होता था। उसके बाद फिर मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरे बिहेवियरल चेंजेस जो हैं उसमें मैं बहुत मूडी हो गई थी। मीन्स मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, बहुत चिड़चिड़ भी होता था, और कभी नॉर्मल हो जाती थी फटाक से। बहुत ही ज़्यादा मूडी फील करती थी मैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरा जो स्लीपिंग पोजीशन था, मैं हमेशा लेफ़्ट की तरफ करवट लेना ज़्यादा पसंद करती थी। मीन्स वहाँ पे मुझे ज़्यादा रिलैक्स लगता था, बजाय कि राइट में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी। और एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगती है कि जो सिम्टम है बेबी बॉय होने का, जो कि मैंने औरों से भी पूछा जब, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया। हमारे पेट में जो नाइग्रा लाइन होती है, अगर वो सीधी है तो बेबी बॉय होता है, और अगर वो थोड़ी सी तिरछी होके जा रही है लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो आपको बेबी गर्ल होती है।
सो ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी जो नायग्रा लाइन है वो सीधी है कि नहीं। तो मेरी जो नायग्रा लाइन थी वो बिल्कुल ही स्ट्रेट थी। सो एक पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये शायद सब में जिनको बेबी बॉय होने वाला है उनके पास ये सिम्टम हो सकता है। ये जो सारे सिम्टम्स पे अभी हमने बात करी, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था हो सकता है कि वो आपके साथ भी हो सकता है कि आपको बेबी गर्ल भी हो उसी सिम्टम्स के साथ, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड जो थे हम एक साथ प्रेग्नेंट थे और उनको भी वही सिम्टम्स थे जो मुझे थे, पर मुझे बेबी बॉय हुआ और उन्हें बेबी गर्ल। तो सबकी बॉडी का भी अलग रहता है। और ये सारे एक्चुअली मैं भी उस टाइम पे ये सारे वीडियोस देखती थी, तो कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। पर हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि इस चीज़ के चलते मीन्स ऐसा ना हो कभी कोई मिथ्स के अकॉर्डिंग कोई उसको कनेक्ट इतना कर ले कि कभी कोई रॉन्ग डिसीजंस ना ले ले अपने बेबी के लिए। सो सिम्टम्स मैंने आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपसे शेयर किए। बेटा हो या बेटी हो, आज के टाइम पे सभी एक हैं और वो भगवान का अमूल्य तोहफा है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।